मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। सुनने वाले सभी बच्चों, बड़ों और असातिज़ा को मेरा सलाम। इस उम्मीद के साथ आज के पैगाम का आगाज़ करते हैं कि आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलें जल्दी से अपने पैगाम की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह पहले कलाम की वो आयत सुनते हैं जिसकी बाबत मैं आपसे बात करूंगी। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब और 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। आमीन। बच्चों, इससे पहले हम इस हवाले पर बात करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चों को ये बात मालूम है कि जुकाम क्या होता है। मैं ये बात भी जानती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चों को ये मालूम है कि जुकाम क्या होता है और ये कैसे होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जुकाम एक जरासीम से होता है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर जुकाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमारी कुव्वत मुदाफ़त पर असरअंदाज होता है। फिर हमें इससे बचने के लिए कुछ एहतियाती काम करने पड़ते हैं, जैसे दवाई खाना, हाथों को साफ रखना और ऐसी हालत में तंदुरुस्त लोगों से दूर रहना ताकि वो भी इसका शिकार ना हो जाए, यानी उनको जुकाम ना लग जाए। दूसरी अहम बात, हम सब ये भी जानते हैं कि ये जरासीम हमारे इर्द गिर्द माहौल में मौजूद रहते हैं, पर हम इन्हें देख नहीं सकते और ना ही हमें नजर आते हैं। लेकिन इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये बात हमारे इख्तियार में है। हम जुकाम होने की सूरत में मुंह पर मास्क लगा सकते हैं, फ्लू से बचने के लिए इंजेक्शन लगवा सकते हैं, अपने हाथों को बार बार धो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह गुनाह हमें नजर नहीं आता और वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है और वो हमारी जिंदगियों में दाखिल होकर वो काम करवाता है जो हमें भलाई करने से रोकता है और हम मकबूल नहीं होते। अब यहाँ आप सोचेंगे कि मकबूल नहीं होते, इसका क्या मतलब है। चले मैं आपको बताती हूँ कि मकबूल होना क्या है। इसका मतलब प्यारा, पसंदीदा और मशहूर होना है। हर वो काम जो अच्छा और भलाई का हो, करने से आप मकबूल होते हैं, यानी आप ऐसे कामों और बातों को करने से बाज रहते हैं जो करने से गुनाह हमारी जिंदगी में दाखिल होता है और हम खुदा की नजर में नामकबूल हो जाते हैं। एक और छोटी मिसाल यहाँ मैं आपको दूंगी। जैसे आपको आपके माँ या बाप किसी बड़े की इज्जत करने को कहते हैं कि बेटा आपने बड़ों को सलाम करना है, और जब आप कहीं महफिल में जाते हैं या कहीं भी अपने अजीजों को या अपने से बड़ों को मिलते हैं तो आप उनसे सलाम दुआ लेते हैं और वो आपको उस सलाम के बदले में बरकत की दुआ देते हैं। और फिर वो दूसरे लोगों में ये जिक्र करते हैं कि फलां का बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो जैसे ही मिलता है सलाम दुआ लेता है। ये एक छोटी सी बात जो आपको समझाने के लिए मैंने कही, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी और मेरी दुआ है कि ये बात आपको समझ आए और आप खुदावन में बढ़ते जाएं। अब बहुत ज़रूरी बात कि कैसे इस ना नज़र आने वाले गुनाह से बचा जाए। जैसा कि जुकाम से बचने के लिए ज़रूरी एहतियात की जाती है, ठीक वैसे ही गुनाह से बचने के लिए हमारे पास कलाम मुकद्दस मौजूद है, जिसको पढ़ने से हम वो सब बातें जान सकते हैं जो हमें गुनाह से दूर रहने में मदद करती है और गुनाह करने से रोकती भी है। इसके साथ साथ ऐसे ईमानदारों के साथ मेल मिलाप रखना जो मसीह में बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जोर मार रहे हैं, ताकि खुदावंद के मुंह की बातों से तसल्ली पाएं, रहनुमाई पाएं और मसीह की पहचान में आगे बढ़ें। बच्चों, सिर्फ खुदा का कलाम और उस पर ध्यान ज्ञान ही हमें गुनाह के जरासीम से महफूज रखता है और बचाता है, और गुनाह की तमाम तासीर पर हमें
غالب آنے کی ہدایت کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں وہ تمام احکامات موجود ہیں جو بچوں، بڑوں، بزرگوں، جوانوں کے لیے خدا نے پہلے سے ہی تیار کر کے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں بخش دیے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کے لیے شکر گزار ہونے کی کہ خدا نے ہمارے لیے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں اور فتح پائیں۔ اس بات کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں ہم سب ٹیچرز، سب بچے اور تمام وہ بڑے جو ان پیغامات کو سن رہے ہیں، ہم سب مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا کریں کہ اے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں گناہ سے بچا اور اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔